हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की मुख्य टॉपिक है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो जनरल नॉलेज के रूप में हम आप जानेंगे या जानते भी होंगे। तो बाबा साहब से संबंधित जो प्रश्न है, मैं उस प्रश्न को आपको इस चैनल के माध्यम से, आपकी अपनी जो चैनल है इंग्लिश मस्ती, उसके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग वीडियो में बने हुए रहेंगे और उस प्रश्न को भी जानेंगे जो आपसे रिलेटेड है। प्रश्न एक है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर कहेंगे या अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। प्रश्न दूसरा है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा इंदौर के महू छावनी, जो मध्य प्रदेश में है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 3, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है रामजी मोलाजी सकपाल। रामजी मोलाजी सकपाल था उनके पिताजी का नाम। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था? नेक्स्ट अर्थात चौथा प्रश्न, तो उनके माताजी का नाम था भीमाबाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, डॉक्टर अंबेडकर के पिता क्या करते थे या क्या थे? तो उसका आंसर होगा सेना में सूबेदार थे। प्रश्न छठा है, डॉक्टर अंबेडकर की माता का देहांत कब हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का देहांत कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1896 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, कि डॉक्टर अंबेडकर की माता के देहांत के वक्त उनकी आयु क्या थी? यानी बाबा साहब की आयु क्या थी? तो उसका आंसर होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से थे? डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से थे? उत्तर महार जाति। नेक्स्ट प्रश्न 9वां है, महार जाति को कैसा माना जाता था? महार जाति को कैसा माना जाता था? इसका उत्तर होगा अछूत, जो अनटचेबल इंग्लिश है उसका, जो निम्न वर्ग से आते थे, अर्थात अछूत माना जाता था। प्रश्न 10, डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में कहाँ बिठाया जाता था? डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में कहाँ बिठाया जाता था? इसका आंसर होगा क्लास के बाहर। नेक्स्ट प्रश्न है 11, डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था? तो इसका आंसर होगा ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था। ऊंची जाति जो सवर्ण होते हैं, है ना, वह ऊंचाई से उनके हाथों पर पानी डालता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबा साहब का विवाह कब और किस से हुआ? तो इसका आंसर होगा 1906 ईस्वी में बाबा साहब का विवाह हुआ था। किससे हुआ था? तो रमाबाई से। नेक्स्ट है, बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की? इसका आंसर होगा 1907 ईस्वी में।
नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ? डॉक्टर अंबेडकर के बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ? तो इसका आंसर होगा, भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले अस्पृश्य बन गए। भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले अस्पृश्य बन गए। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है 15 नंबर, गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने कहाँ भेजा? गायकवाड़ के महाराज जो थे उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने कहाँ भेजा? तो इसका आंसर होगा कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में है, वहीं भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ और कब गए? बैरिस्टर के अध्ययन के लिए, तो इसका आंसर होगा 11 नवंबर 1917 और लंदन में गए थे। नेक्स्ट है, बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा? तो इसका आंसर होगा सैन्य सचिव पद पर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद को क्यों छोड़ा? बाबा साहब जो थे वह उसने सैन्य सचिव पद को क्यों छोड़ा? तो इसका उत्तर होगा छुआछूत के कारण। प्रश्न नंबर 10, बड़ौदा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे थे? 19 नंबर है, 19 नंबर, प्रश्न संख्या 19, बड़ौदा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे थे? तो इसका आंसर होगा पारसी सराय में। पारसी सराय में वे ठहरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 20 नंबर है, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या संकल्प लिया? डॉक्टर अंबेडकर का संकल्प क्या था? तो उसका आंसर होगा कि जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त न कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आप सुन लिए कि जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त न कर दूं तब तक चैन से न बैठूंगा। प्रश्न 21, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो उसका आंसर होगा मूक नायक। प्रश्न 22 जो है, बाबा साहब वकील कब बने? बाबा साहब वकील कब बने? तो 1923 में। प्रश्न 23 है कि डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ शुरू की? इसका आंसर होगा मुंबई के हाई कोर्ट से। प्रश्न संख्या 24, अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया? अपने अनुयायी, उनका जो फॉलोअर थे, उनको क्या उन्होंने संदेश दिया? इसका आंसर होगा शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। प्रश्न संख्या 25 है, बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया? बहिष्कृत भारत का प्रकाशन, तो इसका आंसर होगा 3 अप्रैल 1927 ईस्वी को। प्रश्न 26 है, बाबा साहब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने? बाबा साहब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने? इसका आंसर होगा 1928 में। बाबा साहब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? बाबा साहब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने थे? इसका आंसर होगा 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न है 28 कि बाबा साहेब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल पेश कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 14 मार्च 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न 29 है कि कालाराम मंदिर में
अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया? काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया? तो इसका आंसर होगा 3 मार्च 1930। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर है कि पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहब के पास कौन आया? तो इसका आंसर होगा कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न 32 में है कि डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला? गोलमेज कॉन्फ्रेंस, तो इसका उत्तर होगा 6 अगस्त 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर ने पूना समझौता कब किया? तो इसका आंसर होगा 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 13 अक्टूबर 1935 ईस्वी को। प्रश्न 35 है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहब ने कहाँ कहे थे? तो इसका आंसर होगा आगरा में और 18 मार्च 1956 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 36 बाबा साहब के पीए कौन थे? बाबा साहब के पीए कौन थे? इसका आंसर होगा नानक चंद रतू। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबा साहब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा था? इसका आंसर होगा कि इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। प्रश्न संख्या 38 है कि देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है 39 स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की? स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है 40 डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा? डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा? तो इसका उत्तर होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। आप वीडियो में बने हुए रहेंगे। इस प्रश्न के साथ मैं पुनः आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।